हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपसे पॉजिटिव से नमस्कार। मंजूमल बॉयज कम से कम 200 करोड़ ये करने वाली है और बहुत सारे करोड़ ये और करेगी। हाउसफुल कंप्लीटली है। मलयालम वर्जन इसका और हिंदी वर्जन और तमिल वर्जन भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली मार्च एंड के आसपास ये रिलीज हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप थिएटर्स में भी देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? समथिंग मेजमराइजिंग आई थिंक। बहुत लोगों ने बहुत सारी तारीफ कर दी है तो आप वो सुन चुके होगे ऑलरेडी मेरे ख्याल से। बट मंजूमल बॉयज में मुझे जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज लगी वो लगी ह्यूमन बिहेवियर। सर्वाइवल मूवी तो ये है ही है। यहाँ पर एक ऐसी केव में एक इंसान गिर जाता है जहाँ पर इतनी सारी बातें हो रही है कि यहाँ से कोई नहीं निकल के आ सकता। ये डेविल्स किचन है और यहाँ पर डेविल अपना खाना बनाता है, या फिर ब्रिटिशर्स उसको बोलते हैं कि भाई किस तरीके की केव है जहाँ पर मुर्दा रखे जाते हैं भगवान के द्वारा। उस तरीके की केव की बातें हो रही हैं, अलग अलग स्टोरीज बनती चली जा रही हैं। लेकिन कुछ बॉयज हैं जो जो स्पिरिट है अपनी कि भाई इकट्ठे आए थे और इकट्ठे ही जाएंगे और किसी भी तरीके से निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? लोगों के अपने अपने आइडियाज हैं, वो हर एक जो चीज़ है अलग अलग तरीके से कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर है मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक है। हर इंसान अलग अलग सोच रहा है और आप ऐसा नहीं देख रहे हैं कि आप एक मूवी देख रहे हैं, आप प्रैक्टिकली हर एक इंसान के लेंस से डिफरेंट मूवीज देख रहे हैं। और जिस तरीके का सेटअप है आई थिंक मेस्मराइजिंग है। जो ग्रैंडनेस मैंने देखी, आई थिंक एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले, वो 24 आवर्स करके, जिसमें एक इंसान ग्रेट कैनियन के अंदर गिर जाता है और उसका हाथ कट जाता है। वो एक साइकिलिस्ट होता है, किसी तरीके से गिर जाता है, उसके बाद पत्थर आ जाता है। उसको लगता है या तो मैं मर जाऊंगा या मैं अपना हाथ खुद ही काट के बाहर निकल जाऊं। और बाहर निकलता है, वो सर्वाइव करता है। वो भी रियल स्टोरी थी। ये भी एक रियल स्टोरी है जहां पर एक इंसान ऐसे केव में तो चला गया, क्या ये बाहर आएगा? क्या जो बाहर लोग हैं उनके पास इतनी प्रेरणा है, इतना मोटिवेशन है कि वो उसके लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे? पुलिस और प्रशासन क्या करेगा? उनके अपने नखरे होते ही हैं, ये आपको पता है। वो एक एलिमेंट है। बट आई थिंक जो सिनेमेटोग्राफी है वो नेक्स्ट लेवल की है। ये जो घुटन और मैं जो 24 का एग्जांपल दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि आप फील करने लग जाओगे चमगादड़ अपने इन अराउंड। अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से अगर अंधेरा होगा तो चमगादड़ चले जाएंगे। पानी आपको एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन दिखाएगा। जिस तरीके से आपको पहाड़ और साइज में इतना आप इंसान और इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाओगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो केव है वो इतनी डीप है, वो पाताल लोक तक चलते चली जा रही है। तो आपको अलग ही लेवल का एक लेंस लगाना पड़ेगा जिससे उसका स्केल नजर आए और एंड की जो टनल है वो इतनी डार्क नजर आए कि वहां से कोई आ नहीं सकता। बट जो जो इंसान गिरा है, क्या उसकी स्पिरिट्स इतनी हाई रहेंगी इतनी डार्क केव के अंदर कि वो बाहर आ पाएगा? और जब वो बाहर आएगा तो लोग उसको किस नजरिए से देखेंगे? ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है इसके अंदर। तो कुल मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो सिनेमैटिकली इतनी अच्छी थी और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही लवेबल तरीके के कैरेक्टर हैं। मस्ती मजाक कर रहे होते हैं आपस में, टग ऑफ वॉर खेल रहे होते हैं, किसी की भी शादी में कुछ भी मस्ती करते रहते हैं और मस्ती करते करते इनके साथ हादसा हो जाता है। और ये जो हादसा है ये इनको इनका चाइल्डहुड भी रिमेम्बर कराता है। और चाइल्डहुड का एक कड़ी इतनी स्ट्रांग जो इनको आज की सिचुएशन में हेल्प करती है बाहर निकलने के लिए, वो एक मेजमराइजिंग सी चीज है। तो इतनी सारे लिंकेजेस हैं, विजुअली इतनी जबरदस्त, कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग, कैरेक्टर्स का पास्ट और उनका प्रेजेंट लिंक कर देना, मान्यता आसपास जो चल रही है कि केव से कोई और बाहर नहीं आता। सिनेमैटिकली आप देख रहे हो कि भाई ये तो नेचर इतनी बड़ी है जिससे आप लड़ नहीं सकते हैं। और धारणाएं इतनी चल रही है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं आता। अब करो तो क्या करो? तो यू वॉच द एंटायर मूवी एंड कम बैक वेरी वेरी सेटिस्फाइड। इट्स अ गुड मूवी। बट जितनी ज्यादा तारीफ हो रही थी, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं लेट हो गया इसको देखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी थोड़ी सी स्ट्रेच तो है। एंड भी आते आते जो सेंटिमेंटल डायलॉग्स हैं, जिस तरीके से ये थोड़ा एक्सटेंडेड कट की तरह काम करता है, वो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो सकता था। बट डोंट फॉरगेट दिस इज मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा के पास बहुत टाइम होता है। वो कहते हैं हम अपना कंटेंट पूरी गहराई से आपको समझाएंगे। यहाँ पर एक आधा एक्स्ट्रा शॉट तो हम लेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस नाइस, ब्यूटीफुल treatment, beautiful way to describe the situation, and even beautiful is the description of these characters and how each characters behave differently. ये मैजिकल है एकदम। तो मेरा मूवी शूज स्कोर इसके लिए रहेगा 4 आउट ऑफ 5। थोड़ा सा मैं एज एन ऑडियंस, हो सकता है आप अलग ऑडियंस हो, चाहता था कि इसको इतना ज्यादा स्ट्रेच ना किया जाए। कुछ डेड सीन्स भी हैं इसके अंदर, जैसे पत्थर दिखाते ही चले जा रहे हैं और पूरा नीचे तक कैमरा जा रहा है, ऊपर तक कैमरा जा रहा है आपको ग्रैंडनेस दिखाने के लिए। वो एक दो बार ही ठीक है, जब रिपीट होने लग जाता है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम बचाओ मेरा। ठीक है, एक कॉफी और बचाओ, एक पी चुका हूँ। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स का। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।